ये क्लास राजस्थान स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए लाई गई है। जो आरएसएम एसएसबी यानी आरएसएसबी की जो स्टेनोग्राफर की भर्ती आई है उसके लिए ये क्लास कराई जा रही है। आज हम साइंस के क्वेश्चन देखेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। तो आज का टॉपिक हमने लिया है भौतिक एवं रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, पहले उससे पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। देखो, भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, अब देखो रासायनिक में क्या होता है, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बन जाते हैं एवं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ो। भौतिक में इनमें पदार्थों का रासायनिक संगठन व आणविक संरचना परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, इसकी ये लाइन ध्यान से सुनिए, यानी रासायनिक संगठन व आणविक संरचना परिवर्तन नहीं होती है। भौतिक परिवर्तन प्राय अस्थायी होते हैं। ठीक है, इसमें प्रक्रिया केवल तभी तक होती है जब तक कि प्रक्रिया का कारण रहता है। भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ के आकार एवं अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, अब देख लो, इसमें आगे पढ़ो। यहाँ तक तो देख लिया था, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बन जाते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब आगे देखो, रासायनिक परिवर्तन में मूल पदार्थ का रासायनिक संगठन और उसकी अनुसंरचना बदल जाती है। रासायनिक परिवर्तन प्राय स्थायी होती है, रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण, तो भौतिक में ये होता है कि इसकी अवस्था चेंज हो जाएगी, आकार चेंज हो जाएगा, लेकिन इसकी रासायनिक परिवर्तन नहीं होंगे। जैसे वो उसमें कुछ चेंजिंग नहीं आएंगे। लकड़ी को जला दिया तो जल गई, तो उसे दोबारा नहीं बना सकते। ठीक है, अब जैसे रासायनिक में अगर लकड़ी को जला दिया तो उससे कोयला बन जाएगा, तो एक नया पदार्थ बन गया, यानी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। जैसे कागज हो गया, लकड़ी के टुकड़े करना, लकड़ी तो लकड़ी रही, ऐसा तो है नहीं टुकड़ा होने के बाद में वो लोहा हो गई, ऐसा तो हुआ नहीं। वैसे देखो, रंग में परिवर्तन, अब रेड कलर था उसका ग्रीन में परिवर्तन हो गया, तो वो वापिस तो कर नहीं सकते, उसके लिए केमिकल रिएक्शन करने पड़ेंगे, कलरों को मिलाना पड़ेगा, तब जाके वो परिवर्तन होगा। तो ये थोड़ा सा था जो आप देख लीजिए, इसको मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, उसमें से पढ़ लीजिएगा ये। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? रसोई गैस का बनना, दूध का फटना, जल में चीनी का घुलना, भोजन का पचना। ये देखो, भोजन पच गया, खत्म कहानी। दूध का फटना, दूध फट गया। रसोई में गैस का बनना, बन गया। अब जल में चीनी का घुलना। ठीक है, जल में चीनी घुली, ऐसे तो है नहीं कि चीनी गायब हो गई है, चीनी उसमें ही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा यानी सी, यानी तीसरा, जल में चीनी का घुलना। अगला क्वेश्चन देख लो, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? अब रासायनिक परिवर्तन का क्वेश्चन आ गया ये। देखो, पहला है, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। ठीक है, सब्जियों का पकने पर उनका मुलायम हो जाना। तीसरा है, सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना। चौथा है, नमक का पानी में घुलना। अब ये रासायनिक परिवर्तन है इसमें, तो इसमें दूसरा हो जाएगा, सब्जियों का पकने पर उनका मुलायम हो जाना। अब ऐसा नहीं हो पकने के बाद में वो वापिस हो जाएंगे, सही करी जा सकती है, उसमें चेंजिंग ही हो सकता है, वो खराब हो सकती है, इसलिए इसका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, इस प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है, अभी आपने इसमें पढ़ा। ठीक है, तो ये रासायनिक हो जाएगा, क्योंकि नया पदार्थ का बनना, ये कह रहा है नया पदार्थ का बनना, यानी नया पदार्थ बन रहा है, मतलब रासायनिक चेंज हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? ठीक है, देख लेते हैं। कागज का जलना, जल गया कागज, मतलब अब कुछ नहीं किया जा सकता। जग अ, जग लगना, चांदी का काला होना, पानी का उबलना। ठीक है, पानी का उबलना हो गया, तो क्या पानी चेंज थोड़ी हुआ, उसको ठंडा करेंगे तो वापिस नॉर्मल हो जाएगा पानी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी सी, यानी चौथे नंबर का, यानी पानी का उबलना। ठीक है, अगला देख लो, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? ठीक है, भौतिक परिवर्तन का देख लो, जल का कागज का फटना, पेड़ का काटना, जल का बर्फ बनना, दिए गए सभी विकल्प हाँ बिल्कुल सारे हो जाएंगे, यानी इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कागज का फटना, पेड़ का काटना, जल का बर्फ बनना, यानी जल से बर्फ बनना। ठीक है, अगला देख लो, कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है। ठीक है, तापमान पर दूध का खट्टा होना, यानी वो खट्टा हो गया दही, यानी दूध,
तो क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा या रासायनिक, भौतिक एवं रासायनिक दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका रासायनिक हो जाएगा, अब वो खट्टा हो गया यानी जमने की स्थिति में आ गया है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। अब भौतिक परिवर्तन का देख लो, लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़ों में काटना। ठीक है, दूसरा है लकड़ी जलाना, तीसरा है फलों का पकाना, चौथा है भोजन का पकना। ठीक है, भौतिक कह रहा है तो इसका ए आंसर हो जाएगा, नहीं लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़ों में काटना। अब ऐसा तो है नहीं लकड़ी को छोटे टुकड़ों में काट दिया तो उसका परिवर्तन हो गया। अब देख लो, ये क्वेश्चन अभी जो एग्जाम हुआ था 2021 का स्टेनोग्राफर का, उसमें आया हुआ है। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए क्योंकि पिछले पेपरों का भी एक महत्वपूर्ण जरिया होता है पेपर को क्लियर करने का। यानी सबसे अच्छा तरीका है कि पहले प्रीवियस ईयर्स पेपर पढ़े ताकि पेपर को आसानी से सोल्व किया जा सके, इससे कुछ हेल्प भी मिलती है हमारे को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो, अगर नॉर्मल बुकों में देखोगे तो उसमें कोई रासायनिक बताता है, कोई भौतिक बताता है, सबने अलग अलग बता रखे हैं। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ी है तो सही आंसर इसका तीसरा, यानी इसमें भौतिक परिवर्तन भी होगा और इसमें रासायनिक भी होगा। इसलिए मैं कह रहा था एनसीईआरटी की बुक पढ़ो क्योंकि उसमें ऑथेंटिक जो रियली में आंसर है वो बताया जाता है और एग्जामिनर भी एनसीईआरटी बुक को ही लेते हुए क्वेश्चनों को पुट अप करता है। ठीक है, अब देख लीजिए भौतिक कैसे है रासायनिक कैसे है। देखो, मोमबत्ती का जलने के दौरान किस प्रकार का, देखो मोमबत्ती जलेगी तो उसमें से मोम भी निकलेगी और जो उसका धागा होता है और वो जल जाएगा, तो यानी दोनों चीजें उसमें, मोमबत्ती की पिघल रही है वो तो हो गया भौतिक, और जो मोमबत्ती का धागा होता है वो जल रहा है यानी वो हो गया रासायनिक, क्योंकि उससे दोबारा रिवर्स करके दोबारा बनाया नहीं जा सकता तो इसलिए ये हो जाता है कि इसमें भौतिक भी है और रासायनिक भी है। मोम को दोबारा यूज में लिया जा सकता है लेकिन उसके धागे को दोबारा यूज में नहीं लिया जा सकता। ठीक है, इसलिए भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला देख लो, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अब देखो, ये ध्यान से पढ़ने की चीज है कि परिवर्तन नहीं है, इन पे मार्किंग कर लो। ये भी देख लो, स्टेनोग्राफर में 2021 में आया था, आपको कराया भी था ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देख लो, लोहे में जंग लगना, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन का दहन, मोमबत्ती का जलना, मोम का पिघलना। अब ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी भौतिक परिवर्तन होगा एक इनमें से, तो यानी मोम का पिघलना। मैं बताया था ना आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में, मोम का पिघलना एक भौतिक होता है, आ गया। ठीक है, अगला देख लो, भौतिक परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण है कि परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है, ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, एक उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है और चौथा यह सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी एक, परिवर्तन केवल भौतिक गुणों में होता है। ठीक है, ये भी स्टेनोग्राफर की भर्ती में आया हुआ है, अभी ये जो एग्जाम हुआ था, इसलिए इनको ध्यान से पढ़े। ठीक है, अगला देख लेते हैं, एक सेकंड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, इस बात का खास ध्यान रखें, तो इसके जितने हो सके क्वेश्चन उतने करें। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें से एक भी क्वेश्चन न छूटे, मैं आपको जितने भी हो सकेंगे क्वेश्चन सारे करा दूंगा इसके। ठीक है, अब देख लो, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। पहला है वायु में मैग्नीशियम यानी Mg के तार का जलना। ठीक है, जल गया, खत्म कहानी। गर्म करने पर प्लेटिनम यानी Pt का तार चमकना। ठीक है, अम्लीय जल का विद्युत अपघटन। चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी गर्म करने पर प्लेटिनम यानी Pt का तार का चमकना। ठीक है, अगला देख लो, काटने के पश्चात सेव का भूरे रंग में बदलने। ये सबसे फेमस क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसका कुछ नहीं सोचना, इसका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। हाँ है रासायनिक परिवर्तन ये रहा। ठीक है, क्योंकि सेव कट गया, उसमें रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होंगे, उसका चेंजिंग हो जाता है कलर, इसलिए उसका रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अगला देखो कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ये भी देख लो, बीकर में जल उबालना, केला छीलना, एल्युमिनियम पन्नी का काटकर उसके टुकड़े करना। चौथा है दूध से दही जमना। अब देखो, दूध था उससे दही जम गया। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि दही से दूध बना दोगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए एक बार केमिकल चेंज हो गया मतलब हो गया, वो सर्व सत्य है। इसका मतलब ये चौथा आंसर हो जाएगा, यानी दूध से दही का जमना। ठीक है, अगला देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। आप पढ़ लो और इसको मार्किंग कर लो, यानी भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी एक रासायनिक परिवर्तन होगा इसमें से। तो देख लो, आकृति में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, नए पदार्थ का बनना,
घनत्व में परिवर्तन। अब आपने वो सारी थ्योरी जो मैंने स्टार्टिंग बताई थी, अगर वो ध्यान से पढ़ोगे और उनको समझोगे तो एक सेकंड में कर दोगे। अगर उसकी एनसीईआरटी की जो लाइन सुनी होगी कि नए पदार्थ का बनना मतलब रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है, तो इसका तीसरा आंसर हो जाएगा आकार में या आकृति में, रंग में, घनत्व में, इनमें परिवर्तन होता है तो वो भौतिक में आते हैं। अगर नया पदार्थ ही बन रहा है, यानी दूध से दही बन रहा है तो एक नया पदार्थ बन रहा है, मतलब चेंजिंग, तो इसका हो जाएगा रासायनिक। ठीक है, तो इसका तीसरा आंसर हो जाएगा। अगला देखो, कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? देखो, जल का नमक में विलय, पहले तो इसमें मार्किंग कर लो, नहीं है, याद रखने के लिए। ठीक है, अब देख लो, जल का नमक में विलय होना, जल का क्वथनांक पर जल वाष्प का बनना, सी है थर्ड है बर्फ के गलनांक पर जल का बनना, चौथा है द्रवित पेट्रोल गैस का दहन। ठीक है, अब इसमें एक रासायनिक परिवर्तन ढूंढना है। पेट्रोल है, जल गया, द्रवित होके पेट्रोलियम गैस का दहन, यानी जल गया वो पेट्रोल गैस, ठीक है, मतलब उसको दोबारा नहीं ला सकते, तो यानी रासायनिक हो गया, तो इसके तीनों सही हो जाएंगे ये। ठीक है, और ये डी यानी चौथा गलत हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है। अगला देख लो, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है? ठीक है, रासायनिक के बताना है। बर्फ का पिघलना, वापिस जमाओगे तो वापिस जम जाएगी, वापिस पिघलाओगे वापिस पिघल जाएगी। क्रिस्टलीकरण, ठीक है, पानी का उबलना, लकड़ी का जलना, लकड़ी जल गई, खेल खत्म, यानी ये रासायनिक हो गया। अगला देख लो, कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन बताना है। प्रकाश संश्लेषण, कोयले का जलना, बर्फ का पिघलना, भोजन का पचना, भोजन पच गया, खेल खत्म, बर्फ का पिघलना, वापिस बर्फ बना लेंगे तो भौतिक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? मार्किंग करना स्टार्ट करो। नहीं है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन यानी भौतिक है एक इसमें से। फलों का पकना, दूध का फटना, पानी का जमना, भोजन का पचना, यानी तीसरा, पानी का जमना। ठीक है, डैश डैश भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक का उदाहरण बताना है। मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, चांदी के बर्तनों का काला पड़ना, चीनी का पानी में घुलना। ठीक है, भौतिक परिवर्तन पूछ रहा है, यानी चौथा हो जाएगा ये। ठीक है, अगला देख लो, जंग जंग के लिए कथन है। अब देखो, जंग कैसे लगती है वो चीज देखने की बात है। यह फेरिक ऑक्साइड होती है, यानी जंग लगती है लोहे पे। ठीक है, तो लोहे पे जंग लगती है ऑक्सीजन के ऑक्सीजन से होने पर, यानी धूल मिट्टी लोहे पे जमेगी, ऑक्सीजन की आवरण में रहेगी, तो अपने आप उस पे जंग लग जाएगी। यानी देखो, इसको पढ़ो, इसकी व्याख्या को। लोहे में जंग लगना यानी रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। ये लाइन भी देखो, ध्यान से पढ़ना। जंग लगने पर लोहे का आकार बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसे सोचेंगे जंग लगने पर हल्का हो जाता है, ऐसा नहीं है। उसका आकार यानी उसका वेट बढ़ जाता है, यानी वजन बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने पर बना पदार्थ फेरिक फेरिफोरिक ऑक्साइड होता है। यह पूरी भूरी परत से रूप में लोहे पर जम जाती है। ये चीज भी ध्यान रखना है, इसकी कलर कौन सा होता है, भूरी कलर की परत जम जाती है, पूछ सकता है वो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी एक, यह फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, अगला देख लो, धातुओं में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, नॉर्मल सी बात है, भौतिक, क्योंकि उसमें ऐसे तो नहीं वापस ले आएंगे। उसकी जो चीजें खराब हो गई, लोहे पे जंग लग गई, उसको जंग को हटाएंगे तो उसका वेट कम हो जाएगा। जंग को ऐसे वेट करेंगे तो उसका ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कौन सी जंग रोक कौन सी जंग रोकथाम की एक विधि है? ये देखो, स्टेनोग्राफर का ये क्वेश्चन, देख लो आप खुद के सामने। ठीक है, अब देखो, जंग को रोकथाम कैसे की जा सकती है? देखो, क्रिस्टलीकरण करके, अवसादन, गैल्वेनीकरण करके। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका गैल्वेनीकरण आंसर आ जाएगा। अब गैल्वेनीकरण क्या होता है ये देख लो। गैल्वेनीकरण या यसदलेपन एक धातु कर्मिक प्रक्रम है जिनमें इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है? जस्ते की परत। इससे इन धातुओं का संसरण यानी जंग का लगना, यानी जंग नहीं लगती है, यानी रुक जाती है जंग इससे। ठीक है, ये हो गया। अगला देख लो, रासायनिक रूप से जंग होती है। आयरन क्लोराइड, आयरन सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, धूल का मिश्रण। देखो, ये ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन के क्षेत्र में होती है, इसलिए ऑक्साइड हो जाएगा। आयरन तो हो ही गया, ऑक्साइड हो गया, तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो, यानी इसके बारे में पढ़ो। देखो, लोहा नम हवा की उपस्थिति में क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? ध्यान से पढ़ो, एनसीईआरटी की लाइन है। एक बंद निकाय में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। कण का विन्यास भी होता है। ठीक है,
घनत्व, आकार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहता है द्रव्यमान। ठीक है, थ्योरी पढ़ लो इसकी। भौतिक परिवर्तन के साथ रंग, रूप व आकार एवं परिमाप में ही परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुण यानी मूल पदार्थों से अलग हो जाते हैं, लेकिन कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये देखो, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अगला देख लो। कौन रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है? ठीक है, ऐसा ही में आया हुआ है। पारदिक ऑक्साइड की उष्णता, आयोडीन का उदात्तीकरण, अल्कोहल का वाष्पीभवन, प्लेटिनम तार की उष्णता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी एक, पारदिक ऑक्साइड की उष्णता। ठीक है, अगला देख लो। निम्नलिखित में से कुछ नहीं पढ़ना, असत्य बताना है। देखो मार्किंग करो, असत्य है। जब कैल्शियम ऑक्साइड, क्या जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? इसमें से जो गलत है वो बताना है, कि जो नहीं होता है। जो होता है वो तो सही है, और जो नहीं होता है उसमें से अलग करना है। यह बुझे हुए चूने का निर्माण करता है। इसमें अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, यह एक वियोजक अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला है, संतुलन रासायनिक समीकरण के कैल्शियम ऑक्साइड जल एवं प्राप्त उत्पाद के गुणांक एक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी तीसरा। यह एक यह एक वियोजक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला देख लो। निम्नलिखित में से अभिक्रिया में बनने वाले लवण की पहचान कीजिए। देखो NH4OH, ठीक है, प्लस H2SO4 से क्या बनेगा? डैश डैश प्लस 2H, H2O। ठीक है, तो क्या बनेगा इससे? यानी ये NH4 ब्रैकेट 2HSHO SO4। ठीक है, ये बन जाएगा इससे, तो इसका चौथा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लो। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलन करने पर FeH2O, Fe3O4 और H2 के गुणांक क्रमशः क्या है? Fe प्लस H2O से बनेगा Fe3O4 प्लस H2। तो इनके क्रमशः वो गुणांक बताने, ठीक है, कि क्या होंगे जैसे इनके सबके, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी 3 4 1 4। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था। इसका सेकंड पार्ट लाया जाएगा, इसमें अभी और क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी हमें बताएं, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।